अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वो ताबीन जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुरसल रिवायात बयान की हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम इमाम हसन बसरी का है। इमाम हसन बसरी 21 हिजरी में पैदा हुए और 110 हिजरी में फौत हुए। अहले बसरा के लोगों में से सबसे ज़्यादा मुरसल रवायतें इमाम हसन बसरी ने बयान की। यहाँ तक कि इमाम शाबी ने उनकी कसरत के साथ मुरसल बयान करने पर इनकार भी किया। क्या कहा? इमाम शाबी ने कहा, लौलकीतु हाज़ा यानी अल हसन, अगर मैं हसन बसरी को मिला लनहाइतुहु अन कौलिही काल रसूलुल्लाह, मैं उनको ये कहने से मना करूंगा जो वो कह देते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इमाम शाबी को मुरसल हसन बसरी का पता चल गया था। वो परेशान थे, नाराज थे। कहा था अगर मैं मिला तो मैं उनको डांटूंगा, इस हरकत से बाज आ जाओ, पूरी सनद बयान किया करो। साहिबतु बिन उमर सित्तत अशहुर, इमाम शाबी कहते हैं मैं इब्न उमर के साथ 6 महीने रहा। फलम अस्माहु यकूलु, नहीं मैंने सुना उनको कि वो कहते हों काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला फी हदीस वाहिद, मगर एक हदीस में। मतलब क्या? वो इतने मुहतात थे सहाबी, बोलो सहाबी इतने मुहतात थे, बड़ा सोच समझ कर कहते थे काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो ताबी हैं, सहाबी मुहतात है, ताबी मुहतात ऐसे कहते थे काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसन बसरी ने नबी अलैहिस्सलाम से मुरसल बातें बयान की हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली इब्न अब्बास, अबू हुरैरा वगैरह से। हसन बसरी रहमहुल्लाह सहाबा में से अक्सर से मिले हैं। कैसे? अक्सर से मिले हैं। अक्सर से मेरा बहुत ज़्यादा, अक्सर ने लिखो, जमअन कसीरा, एक बहुत बड़ी जमात से मिले हैं। इब्न हिबान ने कहा रआ इशरीन व मिया मिन असहाब रसूलिल्लाह। इब्न हिबान बुस्ती फरमाते हैं इमाम हसन बसरी ने 120 सहाबा को देखा है। अल्लाहु अकबर। देखो इमाम शाबी 6 महीने इब्न उमर के पास ठहरे। ये था हमारा सलफ का मनहज। इल्म सीखने के लिए वो मुख्तलिफ शयूख, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के पास जाया करते थे, उनके पास ठहरते थे। आज भी ये सिफत अगर कोई शख्स अपना ले, अपने गर्दन से गुलामी और तकलीद के जंजीर को हटा दे, अहल इल्म की मजलिसों में जाए, कभी एक के पास जा रहा है महीना ठहरे, फिर साल किसी और बड़े मुहद्दिस के पास, साल किसी और बड़े मुहद्दिस के पास। आज भी सलफ की तरह उलमा उसी मनहज पर कायम हो जाएं, पर होते नहीं, टाइम नहीं होता। अल्लाह हिदायत दे। इमाम अहमद इब्न सिरीन वगैरह ने हसन बसरी की मुरसलात को ज़ईफ कहा है। इमाम इब्न सिरीन ने कहा ला तुहद्दिसनी अनिल हसन, हसन बसरी से मुझे ना बयान किया करो। अल्लाहु अकबर। बेटो हसन बसरी कौन है? बहुत बड़ा ताबी है, बहुत बड़ा इमाम और मुहद्दिस है। ये थोड़ी सी सुस्ती कर जाते थे मुरसल बयान करने में, तो इब्न सिरीन ने कहा ला तुहद्दिसनी अनिल हसन, हसन से ना बयान किया करो मुझे। तो कितनी एहतियात चाहिए इल्म हदीस में। हमारे मिंबर मेहराब पर कहाँ एहतियात है? खत्म हो गई एहतियात।
वला अन अबिल आलिया बिशैयन फ़इन्नहुमा ला युबालियान अम्मन अख़ज़ा अल हदीसा। हसन बसरी से ना बयान किया करो, अबुल आलिया से भी कुछ, ये दोनों परवाह नहीं करते किस हदीस ने ली है। अल किफ़ाया खतीब बगदादी साहब की किताब सफ़ा नंबर 392 में यह हवाला है। वालेकुम अस्सलाम, मरहबा। आ गए जी, आ जाओ आ जाओ, हम तैयार हैं, आ जाओ जल्दी, हम लाहौर चलें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, लैस फिल मुरसलात शैयुन अज़फ मिन मुरसलात अल हसन व अबन अबी रबाह फ़इन्नहुमा याख़ुज़ान अन कुल्लि ज़रबिन अय अन कुल्लि सिन्फ़ मिन रिजाल सिकतान सिकात व ज़ुअफ़ा। नहीं लगी समझ? अहमद बिन हम्बल कहते हैं, मुरसल रवायतों में से सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ इमाम हसन बसरी की मुरसलात हैं, अता बिन अबी रबाह की मुरसलात हैं। वो हर किस्म के रावियों से रवायतें लेते हैं, सिका से भी, ज़ईफ़ से भी। हवाला अल किफ़ाया खतीब बगदादी सी की सफ़ा 386 है। इब्न अब्दुल बार ने कहा, अन्ना मरासील अल हसन ला युहतज्जु बिहा, हुज्जत नहीं लेंगे हसन बसरी की मुरसल से। बताओ मुझे, जब हसन बसरी इतना अज़ीमुश्शान इमाम की मुरसल हुज्जत नहीं है, तो छोटे ताबीन या दूसरे ताबीन की कैसे हुज्जत हो सकती है? मुरसल हुज्जत नहीं है। लिअन्नहु कान याख़ुज़ु अन कुल्लि अहद। अत-तमहीद इब्न अब्दुल बर जिल्द के सफ़ा नंबर 30। इमाम दारक़ुतनी ने कहा, मरासीलहु फ़ीहा ज़अफ़ुन, हसन बसरी की मरासील में ज़ाफ़ है। तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द सफ़ा नंबर 270। अल्लाहु अकबर। इब्न हजर ने कहा, व मरासीलहु ज़ईफ़ा लिअन्नहु कान याख़ुज़ु अन कुल्लि अहद, इसकी मरासील ज़ईफ़ हैं, कोई एतबार नहीं है, हर किसी ले लेता था। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 170। इस तरह और बहुत ज़्यादा अक़वाल मिलते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इसका दरासा करें, आप इसका दरासा करें। मैं ऐसे इदारों को भी जानता हूँ जहाँ दौरे हो रहे हैं, दौरा हदीस उलूम हदीस हो रहा है, दौरा ग्रामर हो रहा है, दौरा उसूल फ़िक़ह है, लेकिन उस इदारे में तलबा के लिए एक सफ़ा, एक छोटी सी किताब भी मुहैया की गई नहीं हैं, दौरे हो रहे। आप खुश किस्मत हैं, हमने तो किताबों के अंबार लगा दिए। लगाए कि नहीं अंबार? लगाए कि नहीं? क्यों लगाए? क्यों लगाए? इसलिए लगाए हैं ताकि आप पूरा महीना एक इल्मी माहौल में रहें। और दौरे के शुरू से लेकर अब तक कितने किताबें हमने शाया कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा किताब लाना, मुंतहल उसूल, यही शेख अलबानी साहब वाले, दोनों ले आओ। क्या हमारा मकसद है? ताकि हम भी कमाहकू फ़ायदा उठाएं और आप भी फ़ायदा उठाएं। क्या और कोई हमारा मकसद है? यही मकसद ना। बड़ी बड़ी किताबें हमने शाया कर दी, क्यों? ताकि जो हमारे मेहमान तलबा उलमा आए हैं, असल में दौरा किताब के बगैर होता ही नहीं, दौरा मकतबे के बगैर होता ही नहीं। ऐसे ही ना, मैं आपको असलहा चलाने का तरीका बताऊं, राइफल, मुझे तो बंदूक भी चलानी नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं आती तरीका, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो आपको ऐसे समझाता रहूं, ऐसे घोड़ा दबाना है, ऐसे उसमें छल्ला डालना है, ऐसे निशाना बनाना है, बंदूक पास है ही नहीं, तो आप सीख जाएंगे? बोलो, सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। जब तक इल्मी माहौल नहीं दिया जाएगा तो फायदा होगा दौरे का? कोई फायदा। उस्ताद साहब आए हैं, जुबानी कलामी बोलते जा रहे हैं, वो तो हम सारा साल सुन रहे हैं। दौरा किसे कहते हैं? दौरा कहते हैं इल्मी माहौल हो,
जिस फन पे दौरा जारी है वहाँ सैकड़ों किताबें वहाँ मौजूद हों। बेटा ये सबक दिया मैंने आज आपको, ये किताबें यहाँ 100 किताब मौजूद है, 1000 किताब मौजूद, इनसे दरासा करो, एक एक हवाला चेक करो। हम कह रहे हैं ना भाई इस पर मजीद दरासा करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये कल किताब हमारी शाये होके आई, मुंतहल अमानी बिफवाइद मुस्तलहिल हदीस लिल मुहद्दिस अल अलबानी रहमहुल्लाह। ये एक ये किताब, और ये तो कल हमने शाया की ना आगे, बड़ी अच्छी किताब है। शेख अलबानी साहब की किताब तमाम किताबों से उसूल हदीस को मरतब कर दिया गया है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है। जब हम पुख्ता तरीन मुहद्दिसीन की किताबों को लाजम पकड़ेंगे तो हम फिर कमज़ोर बनेंगे, पुख्ता बनेंगे, पुख्ता बनेंगे। किसी कौम को ढीला उस्ताद मिल जाए तो कौम भी ढीली हो जाती है। किसी कौम को पुख्ता मनहजी उलूम फ़नून में माहिर उस्ताद मिल जाए तो उसके तलबा भी कमज़ोर होंगे, पुख्ता होंगे, पुख्ता होंगे। तो ये पुख्ता लोग हैं, ये मुहद्दिस अलबानी वगैरह, इनको लाजम पकड़ें। ये भी किताब हमने मंगवाई, दूर से मंगवाई, खरीदी हमने 2 जिल्दों में। इसमें भी उसूल हदीस है, लेकिन ये आम है। फ़िक़ही फ़वायद, रुदूद के फ़वायद, ताक़ुब के फ़वायद उसने जमा कर दिए। उसूल हदीस भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये तो है ही सारा उसूल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे फ़ायदा उठाएं। हम नई नई किताबें शाया कर रहे हैं तो बड़े बड़े मक्त, बड़े बड़े दारे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, दौरे हो रहे, एक किताब आधी किताब भी वहाँ नज़र नहीं आती। हम ऐसे दौरों की नफ़ी करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे दौरों का। चलो बारकल्लाह फ़ीकुम, ये बंद कर दो, अगला लेक्चर करते हैं।